भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे मंदिरों में चले गए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ विवाह से रिलेटेड होने वाली है। जिस भी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, अगर आप उसके लिए उपाय करते हैं या स्वयं वो खुद इस उपाय को करता है, तो उसकी जो भी मनोकामना विवाह से रिलेटेड सारी की सारी मनोकामना पूर्ण होगी और उसकी अगले लगन तक, जी हाँ भक्तों, अगले लगन तक गुरुदेव जी कहते हैं निश्चित तौर पे उसका विवाह हो जाएगा और जो भी समस्याएं हैं सारी जड़ से समाप्त होंगी। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए विवाह से रिलेटेड। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे। और भक्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो मैं आज के इस वीडियो में उपाय बताने वाला हूँ वो कोई ऐसा वैसा उपाय नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है, रिसेंटली जो गुरुदेव जी की कथा हुई थी सीहोर में, उसमें लाखों की मात्रा में भक्त आए थे उनकी कथा में और लाखों की मात्रा में लोगों गुरुदेव जी को पत्र लिखा गया और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने हमें बहुत सारे उपाय बताए, कृपया करके आप हमें कोई ऐसा उपाय भी बताइए जिस कारणवश हमारे घर के इस व्यक्ति का विवाह हो जाए। इसके विवाह के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, उसकी एज बढ़ती जा रही है और बस हमें यही चिंता सताई रहती है इसकी विवाह होगा कब। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी ने उसी कथा में 2 से 3 उपाय बताया भक्तों को और कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा, उसकी जो भी मनोकामना भगवान भोले बाबा स्वयं पूर्ण करेंगे और आपकी मनोकामना अवश्य रूप से पूर्ण होगी ही होगी। ठीक 1 महीने बाद गुरुदेव जी कथा में वो वापस से आते हैं सारे भक्त और फिर से इस बार गुरुदेव जी को वो पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया था, हमने उस उपाय को कर लिया है और उपाय को करने मात्र से हमारे घर के उस व्यक्ति का विवाह जल्द से जल्द हो गया, अगले लगन तक विवाह हो गया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो भक्तों, मैं यही बताना चाहता था कि मैं कोई भी उपाय आपको बताता हूँ इस चैनल के माध्यम के द्वारा, तो कोई ऐसा वैसा उपाय नहीं होता है। गुरुदेव जी ने उस उपाय को बताया, लाखों लोगों ने किया और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, तब जाके मैं आपको वो उपाय बताता हूँ। तो भक्तों, आपको कैसे उपाय करना है, आइए चलिए जानते हैं उपाय में गुरुदेव जी ने कौन कौन से उपाय बताए हैं। ध्यान से सुनिएगा जो जो मैं आपको उपाय बताऊंगा और कहीं पर इसको लिख लीजिएगा। अब जो पहला वाला उपाय है वो आपको पहले किस दिन करना है ये लिख ले। तो जो भी अगली सोमवार का दिन होगा उस दिन आपको पहला वाला उपाय करना है, ठीक। अब इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए 1 बेलपत्र की डंडी। अब जो है आप 1 बेलपत्र की डंडी लेंगे, वो ज़्यादा बड़ी डंडी ना ले, छोटी सी डंडी ले लें। और उसके बाद आपको क्या चाहिए, 1 काली मिर्च। सिर्फ और सिर्फ आपको मात्र 1 काली मिर्च चाहिए, ज़्यादा काली मिर्च आपको नहीं चाहिए, ठीक। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं आपको चाहिए 1 तांबे के लोटे में जल और जो जल आप भरेंगे वो घर से भरना है, आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। ये तीनों सामग्री आपने ले ली। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि तीनों सामग्री लेने के बाद आपको करना क्या है कि सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। किस दिन जाना है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सोमवार के दिन। तो जब आप सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय को शुरू करना है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि 7 से 10 मिनट महादेव की आप आराधना जरूर करें। अब आपने आराधना भी कर ली। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाएं। तो आपको शिवलिंग के सामने ही बैठना है, लेकिन जो आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि उपाय में आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो भी आपके आंखों के सामने का शिवलिंग वाला भाग दिख रहा है, जैसे आप जहाँ बैठे हैं वो सामने जो शिवलिंग आपको दिख रही है, उसी के जस्ट अपोजिट वाले भाग में आपको महादेव के शिवलिंग में आपको 1 बेलपत्र की डंडी जो लेकर गए थे और 1 काली मिर्च को रख देनी। कहाँ पर, अपोजिट वाले भाग में, जो हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है उसके पीछे। उसके बाद आपको खड़े होके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही वो 1 लोटा जो जल गुरुदेव जी ने बोला था वो आपको अब शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। अब जल अर्पित करने का इसमें गुरुदेव जी ने तरीका बताया है कैसे अर्पित करना, आइए जानते हैं। तो जैसे कि आपने एक नदी देखी हो कि समान धारा की तरह बहती है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, ऐसी एक समान धारा बनाते हुए ना बूंद बूंद अर्पित करना है जल, ना तेजी से अर्पित करना है जल, एकदम समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। जब आप अर्पित कर देंगे तब आपको करना क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप भी करते रहना जब तक आप जल अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है कि अपना नाम और गोत्र बोले अगर वो व्यक्ति उपाय को करने गया है, और अगर उसके घर का कोई सदस्य गया है तो वो अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं हैं वो समस्या बताते हुए आपको भोले बाबा से अपनी मनोकामना मांग लेनी। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। अब भक्तों, हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अब इस उपाय में क्या करना है आइए जानते हैं।
तो इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए 5 बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? 5 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लेंगे ना, वो कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, इस चीज का बस आपको विशेष ध्यान देना है। तो आपको वो 3 पत्तियों वाला एक बेलपत्र गिनना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती तो आप उसको गिन लो 3-3, ठीक। आपको करना क्या है कि एक पत्ती में जैसे 3 बेलपत्र होती है, ऐसे ही आपको 6 पत्तियां लेनी है, ठीक। उसके बाद आपको चाहिए एक तांबे के लोटे में जल। अब जो तांबे के लोटे में जल भरेंगे वो घर से भरा हुआ होना चाहिए, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद आपको चाहिए 5 समी पत्र। कितने? 5 समी पत्र। अब जो 5 समी पत्र लेंगे, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो। अब इसके बाद आपको गुरुदेव जी ने बोला है क्या कहिए आपको क्या चाहिए? आपको 5 कनेर के फूल। जी हाँ भक्तों, 5 कनेर के फूल चाहिए, पीले कलर वाले। और ये चारों सामग्री लेके आपको चले जाना है कहाँ पर? महादेव के मंदिर पे। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर में जाएंगे तो सबसे पहले आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको अब उपाय शुरू करना है। अब इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो वो जो 5-5 मैंने बोला है, 5 बेलपत्र, 5 समी पत्र और 5 कनेर के फूल, ये आपको शिवलिंग में 5 अलग अलग जगह अर्पित करना है, ठीक। एक जगह पे जहां पर अर्पित करेंगे वहीं पर आप कनेर का फूल, बेलपत्र और शमी पत्र भी रखेंगे। तो ऐसे ही आपको 5 अलग अलग जगह पे रखना है। अब जहां जहां मैं आपको बताऊंगा, जहां पर गुरुदेव जी ने बताया है जिस जगह इस स्थान पे रखना है, ऐसे ही आपको क्रमांक वाइज भी रखना है, ठीक। तो सबसे पहले वाले जो क्रमांक में आप रखेंगे वो भगवान भोले बाबा की शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में। तो आप वो तीनों सामग्री रख ले, एक बेलपत्र, एक समी पत्र और एक कनेर का फूल। अब ऐसे ही दूसरा जो आपको स्थान रखना है वो आपको कहाँ रखना है? माता अशोक सुंदर के स्थान पे, जो दाहिने हाथ में विराजमान होती है, वहां पर आपको दूसरा ये 3 की तीनों सामग्री रख लेनी। क्या क्या? बेलपत्र, समी पत्र और कनेर का फूल। तो ये तीनों चीजें आपने दूसरी जगह पे रख दी। अब उसके बाद जो तीसरा स्थान है वो है हस्तकमल पे। तो हस्तकमल पे आपको तीसरे स्थान पे रख देना है ये तीनों सामग्री। चौथे स्थान कहाँ पर है? भगवान गणेश का स्थान, जो दाहिने हाथ में जैसे अशोक सुंदरी का विराजमान है, वैसे ही आपको बाएं हाथ में भगवान गणेश का स्थान मिलेगा। तो वो चौथा कनेर का फूल और आपको समी पत्र और बेलपत्र वहां चढ़ा देना है। उसके बाद 5वां और अंतिम जो आपको अर्पित करना है वो 3 चीजें, वो आपको करना है जलाधारी वाले भाग। जी हाँ भक्तों, जहां से जल नीचे की तरफ गिर रहा होता है, जो बीच वाला भाग होता है वो जलाधारी का भाग होता है। तो वहां पर आपको 5 अंतिम स्थान पे वो 3 की तीनों चीजों को रख देना है। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो आप 1 लोटा जल लेकर गए थे, वो सबसे पहले तो आपको महादेव के शिवलिंग के चारों तरफ अर्पित करना है, ठीक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते उसके बाद आधा लोटा जल बचाकर आपको नंदी जी के चरणों में स्पर्श करवा देना। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त आप इस तरीके से उपाय करते हैं जैसे जैसे गुरुदेव जी ने बताया है, उनकी जो भी मनोकामना भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते हैं। तो भक्तों ये थे गुरुदेव जी के बताए गए 2 उपाय। अगर आप उपाय के लास्ट तक आ गए हैं तो वीडियो में कमेंट करना ना भूलें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें और ऐसे ही चैनल में हमारे बने रहे। मिलती रहेगी आपको बहुत सुंदर सुंदर से उपाय, और जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।